हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दीक्षित सर। और आज हम करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th की, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है ईच विद द गिवन नंबर। हमें गिवन नंबर से निकालना है एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो रिस्पेक्टिवली। हमें जो पहले दे रखा है वो क्या है, सम्स ऑफ जीरोज है, और जो सेकंड दे रखा है वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो यहाँ पे इसी तरह से क्वेश्चन करके देखेंगे। सबसे पहले देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है हमारी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ये हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर मुझे कहते हैं बनाना है तो सबसे पहले मुझे ए बी और सी की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जीरोस को कहते हैं सम्स ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की हेल्प लेंगे। सबसे पहले आपको बता रखा है यहाँ पे सम्स ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू दे रखा है कितना, 1/4। अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है यहाँ पे, माइनस बी अपॉन में ए, दैट्स मीन इक्वल्स टू 1/4 होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू कितनी दिख रही है, डायरेक्ट आपको 1 दिख रही है, और ए की वैल्यू कितनी दिख रही है, यहाँ पे 4 दिख रही है। तो ये पहले तो हमारे यहाँ पे ये काम कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा यहाँ पे ध्यान देना है, क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी दे रखे हमें, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -1। अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है, दैट्स मीन -1/1। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो ए की वैल्यू है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है, और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। दैट्स मीन यहाँ पे ए की वैल्यू हम क्या कितनी कर लेंगे, यहाँ पे 4 कर लेंगे इधर इक्वेट करके। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, -4/4। अब देखिए इससे हमारी इक्वेशन से कंपेयर करके क्या पता लग रहा है कि ए की वैल्यू कितनी है, दोनों जगह 4 है, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -1, और सी की वैल्यू वहीं पे हमने जब क्लियर करें तो कितनी आई हमें, -4। ए बी सी की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करनी है, सिर्फ इसके अंदर पुट करनी है। ए की वैल्यू हमारी 4 थी, 4 फिर एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी थी, -1 फिर हमारा एक्स, और सी की वैल्यू कितनी थी, -4। 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इस तरह से हमें सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बनानी है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, यहाँ पे दे रखा है √2 और कहते हैं 1/3। तो हमें बता रखा है, कहते हैं सम्स ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू किसके बराबर है, यहाँ पे √2 के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/3। अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है हमारा, -b/a के, और वहीं पे ये किसके, √2/1। और यहाँ पे हम देखेंगे अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है हमारा, c/a के बराबर होता है। तो 1/3 दे रखा है ये। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। दैट्स मीन कुछ तो यहाँ पे इनकरेक्ट है। दैट्स मीन हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि हमारी ए की वैल्यू क्या आ जाए, यहाँ पे सेम आ जाए। बस आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो हमारी ए की वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ये हो जाएगा 3√2 और हमारा आ जाएगा 3। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी आ गई कंपेरिजन में, ए की वैल्यू 3 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -b इक्वल्स टू दैट्स मीन -3/√2। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपको प्लस दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे -b के इक्वल्स टू है, तो b का माइनस इधर ले देंगे तो कितना 3√2 हो जाएगा। c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे 1 है, वो हमने 1 रख दी। आपको जैसे बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या होती है, यहाँ पे जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो हमारा क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू 3x स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है -3√2x, और c की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल्स टू 0। 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3√2x प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इस तरह से हमने यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल ली, और इस तरह से यहाँ पे भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी फाइंड कर ली। सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। हम आगे बढ़ते चलते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे सम्स ऑफ जीरो कितना दे रखा है आपको, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू किसके दे रखा है, 0 के, और वहीं पे अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर दे रखा है स्टूडेंट्स, √5 के। अब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के, और ये हो गया 0/1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो बहुत बेसिक टर्म से आपको पता रहनी चाहिए।
अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है हमारा, सी अपॉन ए के, दैट्स मीन रूट 5 अपॉन में 1। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी ए की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पे भी ए की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पे इसकी तरह में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ए इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया, बी इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास 0 हो गया, और सी इक्वल्स टू कितना हो गया रूट 5 हो गया। सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या बनानी है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी यहाँ पे किस रहेगी, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, फिर से मैं वापसी बता रहा हूँ आपको कि ए की वैल्यू रखनी है, यहाँ पे बी की वैल्यू रखनी है, और यहाँ पे सी की वैल्यू रखनी है। इस तरह से आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। आपको पहले 2 क्वेश्चन में बता दिया जा चुका है, यहाँ पे भी आपको ऐसे ध्यान रखना है। ए की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1 एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 एक्स, प्लस सी की वैल्यू कितनी है रूट 5 इक्वल्स टू 0। तो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस में रूट 5 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसी तरह से बढ़कर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे, देखिए हमें बता रखा है यहाँ पे कि सम्स ऑफ 0 कितना है यहाँ पे हमारे पास 1 है, और कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कितना है यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ध्यान देना है, यदि 1 और यहाँ पे भी कितना है ये 1 है। अब देखिए यहाँ पे पता है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है हमारा, माइनस बी अपॉन ए, दैट्स मीन 1 अपॉन में 1। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, देखिए कंपेरिजन में ए की वैल्यू 1 हो रही है, बी की वैल्यू कितनी जा रही है यहाँ पे हमारे पास -1, और सी की वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ पे ओनली 1। दैट्स में हमारे पास क्या लगाने हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि हमारा क्या होता है यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ए की वैल्यू कितनी हो गई 1 एक्स स्क्वायर प्लस में बी की वैल्यू कितनी है -1 एक्स प्लस में सी की वैल्यू 1, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या आ गई यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, कहते सम्स ऑफ 0 कितने दे रखा है -1/4, और प्रोडक्ट ऑफ 0 कितने दे रखा है 1/4। दैट्स मीन अल्फा प्लस में बीटा इक्वल्स टू किसके दे रखा है हमें -1/4 के, और वहीं पे अल्फा इंटू बीटा हमें 2 0 से इनका कितने दे रखा है 1/4। ये किसके बराबर होता है माइनस बी अपॉन में ए, दैट्स मीन -1/4, और ये किसके बराबर होता है सी अपॉन ए के, दैट्स मीन 1/4। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप ए किसके बराबर आ रहा है 4 के बराबर आ रहा है, बी किसके बराबर आ रहा है माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो 1 के बराबर आ रहा है, और सी किसके बराबर आ रहा है यहाँ पे 1 के बराबर आ रहा है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल्स टू 0। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 है, तो ओनली x हो जाएगा, और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी कितना 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे हम देखिए कहते हैं 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हमें सम्स ऑफ 0 क्या दे रखे हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि हमारा क्या है माइनस बी अपॉन में ए इक्वल्स टू 4 अपॉन में 1, और ये हमारा क्या होता है सी अपॉन में इक्वल्स टू ये 1 अपॉन में 1 हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं ए की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे इक्वल्स टू 1 आ रही है, बी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे इक्वल्स टू 1 आ रही है, और बी की वैल्यू तो -4 आ रही है, और इसके बाद सी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 1 आ रही है। हमने सारी वैल्यू निकाल ली, हमें क्या बनाना है फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह से बनेगा यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू 1 है तो 1 एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है -4 है, यहाँ पे हो जाएगा x, और सी की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल्स टू 0। दैट्स मीन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4x प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या हो गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। होप सो स्टूडेंट आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर दो जल्दी, ताकि उनका भी कुछ भला हो।